क्वेश्चन देखिए क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ता है क्या है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल है हमारे पास, इसका हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या लिख देंगे, लेट डायमीटर बी एक्स मीटर, हमने एक्स मीटर उसका सेंटीमीटर डायमीटर मान लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। हुज एरिया मतलब किसका एरिया, सर्कल का एरिया, इज इक्वल टू मतलब इसका मतलब ये होता है किसके इक्वल है, टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स। मतलब इस सर्कल का जो एरिया है वो इक्वल है दो नए सर्कल के एरिया के। तो दो नए सर्कल में एक सर्कल ये हो गया, एक और सर्कल ये हो गया, ऐसे दो सर्कल है, उनके एरिया को कंबाइन करा मैंने, तो मुझे किसका एरिया मिला, नए सर्कल का एरिया मिला। तो मैं क्या करूंगा, दोनों के एरिया के, तीनों के एरिया के फॉर्मूले लिखूंगा। तो एक तरफ किसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ न्यू सर्कल जो मैंने बनाया, इसका न्यू, ये किसके इक्वल है, इसका एरिया किसके इक्वल है, पढ़ो यहाँ पे, इक्वल टू द सम। सम मतलब क्या होता है, प्लस किस किसके, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। क्लियर है। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे, ठीक। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मैंने इसकी रेडियस को क्या मान लिया, कैपिटल आर। क्लियर। इसकी रेडियस को मैंने क्या मान लिया, स्मॉल r1, इसकी रेडियस को मैंने r2। क्लियर। इस सर्कल का एरिया क्या हो गया, पाई r1 का, उस सर्कल का एरिया क्या हो गया, यहां तक क्लियर है। और ये इक्वेशन कैसे बनी कि एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। इस सर्कल का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, टू सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के अगले वाले पार्ट पे। यहां से पाई क्या निकल गया, कॉमन, r1 का स्क्वायर प्लस क्या बच गया, r2 का स्क्वायर। इधर क्या हो गया, पाई से पाई, यहां तक क्लियर। अब आते हैं रेडियस की वैल्यू। सर्कल ऑफ रेडियस 40 cm 9 cm, इसकी रेडियस कितनी है 40 cm सेंटीमीटर, इसकी कितनी है, चलिए r1 की जगह कितना आ गया 40 का स्क्वायर प्लस r2 की जगह कितना आ गया 9 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ऊपर का इरेज कर देता हूं, नोट कर लीजिएगा वीडियो रोककर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, 4 4 जा कितना होता है 16, 2 0 लगा दो, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, आर स्क्वायर इनको प्लस करेंगे तो 1681। यहां तक क्लियर। अब नीचे का भी इरेज कर देता हूं मैं। क्या लग रहा है तुम्हें, रेडियस निकलेगी निकलेगी, उस बड़े इस वाले की रेडियस निकलेगी, और अगर इसकी रेडियस निकल गई तो डायमीटर निकाल सकते हैं। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, कुछ याद आया, 1681 किसका स्क्वायर रूट होता है। अगर नहीं पता है तो लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये किसका होगा, 40 का कितना होता है 1600, अभी बताया। तो 41 का सोचो कितना होगा, तो 41 में 41 का मल्टीप्लाई करो, अभी पता लग जाएगा। 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 4 और 4 8, 4 4 जा 16, किसका होता है। कैसे पता लगा, 16 का 40 का स्क्वायर 1600 था, तो 41 का ही होगा, तो हमने चेक कर लिया मल्टीप्लाई करके। तो r इक्वल टू कितना आ गया 41, तो हमारे पास रेडियस आ गई। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज द डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो 2 इंटू रेडियस कितनी है 41, तो कितना हो गया 2 1 जा 2, 82 सेंटीमीटर। ओके अंडरस्टूड।